गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए ग्रामर टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करते हैं, एग्जेक्टिव पार्ट नंबर 2। पहला जो पॉइंट है वो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बारे में है। इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होगा, यानी जिनकी आप गिनती कर सको उनके साथ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू आएगा। फ्यू का मतलब नगण्य, यानी न के बराबर। ए फ्यू थोड़ा सा, और द फ्यू जो कुछ थोड़ा सा। फ्यू के एग्जाम्पल देखिए आप। फ्यू स्टूडेंट पे ओबेसेंस टू दियर टीचर्स, नगण्य छात्र या न के बराबर छात्र अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। पे ओबेसेंस का मतलब सम्मान करना। फ्यू गर्ल्स आर होइटी टोइटी ड्यू टू दियर एरोगेंट एटीट्यूड, न के बराबर या नगण्य लड़कियां अपने घमंडी व्यवहार के कारण घमंडी होती हैं। न के बराबर है, 1-2% है, न के बराबर है। फिर आता है ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब थोड़ा सा। ए फ्यू कैटल आर ग्रेजिंग इन ए मीडो और पास्चर, थोड़े से मवेशी चरागाह भूमि में चर रहे हैं। ए फ्यू एलिफेंट्स आर बीइंग पोस्ड फॉर आइवरी और मीट टस्क, थोड़े से हाथियों का हाथीदांत के लिए शिकार हो रहा है। पोच यानी शिकार करना, आइवरी और टस्क हाथी दांत। द फ्यू जो कुछ थोड़ा सा। द फ्यू हाउसेज हैड बीन डेमोलिश्ड इन शैंटी टाउन, जो कुछ थोड़े से मकान थे उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया, उनको गिरा दिया गया कच्ची बस्ती में। द फ्यू सोल्जर्स हैव बीन गन डाउन एट फ्रंटियर, जो कुछ थोड़े से सैनिकों को सरहद पर गोलियों से भून दिया गया, यानी द फ्यू सोल्जर्स थे उनको भी गोलियों से भून दिया गया। वो द फ्यू कितने थे? ए फ्यू और फ्यू का मिश्रण है। सेकंड पॉइंट है एल्डर, एल्डस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट। इसका ए पॉइंट देखिए आप। एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग केवल रक्त संबंध में किया जाता है, यदि ब्लड रिलेशन में किया जाता है। एल्डर का प्रयोग दो लोगों में तुलना करने के लिए आता है, ब्लड रिलेशन में इसके साथ टू आता है। एल्डेस्ट का प्रयोग रक्त संबंध में सबसे बड़ा बताने के लिए किया जाता है। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग रक्त संबंध के अलावा होगा। ओल्डर के साथ देन आएगा, रक्त संबंध के अलावा इसमें बड़ा बताने के लिए। ओल्डेस्ट का प्रयोग रक्त संबंध के अलावा सबसे बड़ा बताने के लिए होगा। और ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों के अलावा इमारतों और वस्तुओं के लिए भी होगा। इमारतों और वस्तुओं के लिए भी होगा। एल्डर का एग्जाम्पल देखिए। योर ब्रदर इज एल्डर टू राम बट ही हैज पीविश नेचर, तुम्हारा भाई राम से बड़ा है लेकिन उसकी चिड़चिड़ी स्वभाव है, चिड़चिड़ी प्रवृत्ति है। यहाँ और भाई और राम का आपस में कोई ब्लड रिलेशन है, इसलिए एल्डर टू आया। राम वाज एल्डर टू लक्ष्मण बट बोथ हैड एप्पल एंड ऑरेंज नेचर, राम लक्ष्मण से बड़ा है लेकिन लोगों दोनों की विपरीत विचारधारा है। यहाँ पर राम लक्ष्मण का आपस में ब्लड रिलेशन है, ये बात बिल्कुल तय है। एल्डेस्ट, माई ग्रैनी इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, शी मर्मर्स फ्रॉम डॉन टू डस्क, मेरी दादी हमारे परिवार की सबसे बड़ी सदस्य है और वो सुबह से शाम तक बड़बड़ाती है। यहाँ पर दादी से मेरा ब्लड रिलेशन। माई ग्रैंड फादर इज़ द एल्डेस्ट पर्सन ऑफ आवर डायनेस्टी, ही स्मोक्स हबल बबल और कोट, मेरे दादाजी हमारे वंश के सबसे बड़ी व्यक्ति हैं और वह खाट पर हुक्का पीते हैं। ग्रैंड फादर से मेरा ब्लड रिलेशन है और सबसे बड़े हैं तो द एल्डेस्ट। ओल्डर की एग्जाम्पल देखिए। राम इज़ ओल्डर देन श्याम, बोथ हैव एमिकेबल रिलेशन विथ ईच अदर, राम श्याम से बड़ा है और दोनों एक दूसरे से मधुर संबंध रखते हैं। यहाँ पर राम और श्याम का आपस में ब्लड रिलेशन नहीं है, इसके अलावा कोई भी संबंध हो सकता है। आवर सरपंच इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन आवर कॉम्युनिस्ट विलेज, हमारे सरपंच हमारे लंबे चौड़े गांव में सबसे बड़े व्यक्ति हैं, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। सरपंच से मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है। द ताजमहल इज़ ओल्डर देन हवा महल, द ताजमहल इज़ रिलीक ऑफ इमर्टल लव, ताजमहल हवा महल से पुराना है और ताजमहल अमर प्यार की निशानी है। ताजमहल और हवा महल मोनूमेंट होने के कारण, इमारत होने के कारण ओल्डर देन का प्रयोग हुआ है। द कुतुब मीनार इज द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट इन आवर कंट्री, कुतुब मीनार हमारे देश में सबसे प्राचीन मोन्यूमेंट है, द ओल्डेस्ट। फिर आता है सम और एनी का डिफरेंस। सम और एनी का अर्थ होगा कुछ या कोई। सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में होगा और एनी का प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में होगा।
जब वाक्य में केवल प्रश्नवाचक हो तो एनी आएगा, और रिक्वेस्ट वाला प्रश्नवाचक हो तो सम आएगा। यहाँ पर सम कर लीजिएगा, सम आएगा। रिक्वेस्ट वाला प्रश्नवाचक हो तो सम आएगा। एग्जाम्पल देखिए आप, आई विल परचेज सम फ्रूट टू डोनेट इन ऑर्फन असाइलम। मैं कुछ फ्रूट खरीदूंगा अनाथ आश्रम में दान करने के लिए। यहाँ पर सम फ्रूट आया क्योंकि वाक्य सकारात्मक है। आई विल नॉट परचेज एनी बुक फॉर माई इम्पेंडिंग एग्जामिनेशन। मैं संभावित परीक्षा के लिए कोई किताब नहीं खरीदूंगा। यहाँ पर एनी आया क्योंकि वाक्य नकारात्मक है। विल यू गिव मी सम टाइम टू गिव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। क्या आप मुझे कुछ समय देंगे एक राय देने के लिए। रिक्वेस्ट वाला वाक्य है इसलिए सम आया। डिड यू सी एनी डिटेक्टिव मूवी यस्टरडे। क्या तुमने कल कोई शिक्षा प्रदान फिल्म देखी थी। विदाउट रिक्वेस्ट वाला वाक्य है इसलिए एनी आया। एक बार कंजक्शन का रोटेशन और डिवीजन। नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग आखिर में होगा यदि एक कर्ता एक साथ दो काम कर रहा है तो। जब दो कर्ता एक साथ एक काम कर रहे हो तो वाक्य के शुरू में नॉट ओनली बट आल्सो आएगा। जब दोनों कर्ता एक वचन हो तो वर्ब सिंगुलर होगी। जब दोनों कर्ता बहुवचन हो तो वर्ब प्लूरल बहुवचन होगी। जब एक कर्ता एक वचन और दूसरा कर्ता बहुवचन है तो जो कर्ता बट आल्सो के साथ आएगा उसी के अनुसार वर्ब आएगी। नॉट ओनली के साथ सिंगुलर नाउन है, बट आल्सो के साथ भी सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। नॉट ओनली के साथ प्लूरल नाउन है, बट आल्सो के साथ प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल आएगी। नॉट ओनली के साथ सिंगुलर या प्लूरल नाउन है और बट आल्सो के साथ सिंगुलर या प्लूरल नाउन है तो जो बट आल्सो के साथ वर्ब आएगी उसी के अनुसार हमारी वर्ब आएगी। आइए एक छोटा सा पैरा। होली हमारे देश का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। इस दिन वे अपने मन मुटाव को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये त्यौहार वैभव और समृद्धि का प्रतीक है। इस मंगल दिवस पर होलिका दहन किया जाता है। महत्वपूर्ण त्यौहार, सिग्निफिकेंट फेस्टिवल, धूमधाम के साथ, फरवर एंड गैटी, रंग लगाना, स्मीयर कलर, गले मिलना, हग, मनमुटाव दूर करना, ट्राई टू पैच अप दियर डिफरेंसेस, वैभव प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि एफ्लुएंस, प्रतीक कीपशेक, मंगल दिवस रेड लेटर डे, होलिका दहन इंसिनरेट। Holi is a significant festival of our country. This festival is celebrated with fervor and gaiety. The people smear color one another and they hug one another. They try to patch up their differences. This festival is keepsake of prosperity and affluence. Holika is incinerated on Red Letter Day. Thank you very much.